क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती, समकोण यानी 90 अंश का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है पूछा है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, दोनों ही वृत्तखंड हैं, त्रिज्याखंड नहीं पूछे गए, वृत्तखंड पूछे गए हैं। तो देखिए ये प्रश्न आपका इस तरीके से है, ये हो गया हमारा, ये वृत्त हो गया और ए बी जो है इस वृत्त की जीवा है जो इसके केंद्र ओ पर, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाती है, ये वाला समकोण है 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये वाला भाग जो में हमने येलो से किया है, सेट किया है, ये लघु वृत्तखंड हो गया, यानी कि ए पी बी, ये लघु वृत्तखंड हो गया। अब बाकी जो भी बच गया है वो है दीर्घ वृत्तखंड। जब हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये वाला कोण 90 अंश है तो इसलिए ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज होगा। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, उससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमें दिया है वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण समकोण 90 अंश है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब थीटा का मान हमें 90 अंश दिया हुआ है बटे 360, पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 3.14 हमें रखना, आर स्क्वायर, आर कितनी है 10 है तो स्क्वायर 10 गुणा 10 माइनस 1/2 आधार। अभी समकोण त्रिभुज है 90 के सामने का, देखिए ए बी जो है ये कर्ण हो जाएगा और ये दोनों जो भुजाएं हैं ओ ए और ओ बी ये आधार और आपकी ऊंचाई हो जाएंगी। तो आधार भी 10 है और ऊंचाई ये भी आपका 10 ही है। अब 10 गुणा 10 100 की गुणा इसमें करेंगे 3.14 में तो दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 हो जाएगा। 90 से इसको काट लीजिए पहले, 90 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो हमारे पास बचेगा 314 बटे नीचे 4 माइनस 2 से इसको काट सकते हैं हम 5 बार, 10 गुणा 5 ये हो जाएगा 50। देखिए 10 गुणा 10 100 की गुणा करेंगे तो पॉइंट हट गया 314 आ गया, इससे कट गया 4 बार तो 314 बटे 4 हो गया। अब 4 का भाग इसमें आप दे दीजिए, जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 बचेंगे 3 और 4 34 हो गए और 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी भाग देने पर इतना हो जाएगा -50। 314 में आप 4 का भाग अलग भी कर सकते हैं। अब 78.5 से 50 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, सेंटीमीटर में भुजाएं हैं तो इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें ये पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्तखंड हो गया और लघु वृत्तखंड को माइनस करने, पूरे वृत्त में से अगर हम इस लघु वृत्तखंड को माइनस कर देंगे तो जो बाकी जो भाग बचेगा ये वाला सारा ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें अभी ज्ञात किया लघु वृत्तखंड का 28.5, ये अभी हमने निकाला तो 28.5 बराबर पाई का मान 3.14 और r त्रिज्या 10 है इसकी, 10 गुणा 10 माइनस 28.5, 10 गुणा 10 100 की गुणा इसमें करेंगे दशमलव हट जाएगा 314 हो गया माइनस 28.5। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, हम माइनस करेंगे इसमें से
तो ये कितना बचेगा, देखिए आप कैसे घटा सकते हैं, इस तरीक़ा से घटा सकते हैं, यहाँ 0 लगाकर 28.5। तो इस तरीक़ा से दशमलव वाली संख्या आप माइनस कर सकते हैं। 10 में से यहाँ 5 बच जाएगा, और यहाँ 13, यहाँ 3 बचा, कैरी ले लीजिए। 13 में से 8, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 हाथ से चला गया, 30 में से 2 गए तो यहाँ 28 बच जाएगा, यानी कि 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का निकाल लिया हमने, फिर दीर्घवृत्तखंड का निकाल दिया। अगर हमें केवल त्रिज्याखंड, यदि हमें केवल त्रिज्याखंड का पूछा जाता, लघु त्रिज्याखंड, तो ये OAPB ये लघु त्रिज्याखंड है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही होता है θ/360 πr²। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि बिंदु x, y -5,7 तथा -4,5 संरेख हैं। देखिए संरेख बिंदु वो होते हैं जो एक ही रेखा में स्थित हों, अर्थात जो एक ही लाइन में आते हैं, और उनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 होता है। यदि लिखा है संरेख हैं तो आप सीधा सूत्र लगा देंगे कि क्योंकि ये बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो हमें यहाँ ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये बिंदु संरेखी हैं। जब ये बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 x1। यहाँ पर आप जगह छोड़ दीजिए, इस तरीका आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। x1 के बाद आप x2 लिख लेंगे, x2 फिर आप स्पेस दे दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका x3, फिर ये स्पेस हो गया, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होता है, तो बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x1 यहाँ पर आएगा आपका y2 - y3, यही आपको ध्यान रखना है, x1 y2 - y3। जब x1 x2 x3 2 और 3, अब 3 यहाँ 2 के बाद यहाँ पर y2 - y3 हो गया। अब y3 के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के बाद यहाँ 3 हो गया, और 3 के बाद यहाँ पाएगा 1, और यहाँ 3 के बाद यहाँ y1 हो जाएगा, और यहाँ पर y1 के बाद हो जाएगा y2, क्योंकि इनका जो क्रम होता है 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3। देखिए 1/2। अब x1 जो पहले बिंदु हमारे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब x1 कितना है, देखिए यहाँ पर x दिया है तो x लिख लिया हमने यहाँ पर, y2 - y3, 2 और 3 ये होंगे, ये 2 है और ये 3 है, 7 और 5, यानी कि 7 - 5 प्लस x2 यानी कि 7, यहाँ पर दिया x3 और 1, तो x पहले x2 लिख लेंगे, x2 है हमारे पास -5 और 3 - 1, तो y3 5 और y1 हो जाएगा आपका y प्लस x3 यानी कि -4 और y1 - y2, तो y1 y और y2 हो गया 7, तो y -7। इस तरीक़ा से हमने इसके मान रख दिए, बराबर 1/2। यहाँ पर 0 जब इधर जाएगा 0 में भाग देंगे इसका, तो यहाँ 0 ही हो जाएगी। इसे आप ना भी लिखें कोई बात नहीं। अब देखिए x गुणा 7 में से 5, यहाँ 2 बच जाएगा, और प्लस यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 में करेंगे -25 और माइनस में करेंगे तो 5 बन जाए, यहाँ पर 5y हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो -4y, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 गुणा 7 28 बराबर 0। x की गुणा कर दीजिए, 2x हो गया, और ये 5y और -4y, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, प्लस के y बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 25 -25 और ये प्लस के 28, और 28 में से 25 गए तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा बराबर 0। अब हमें सिद्ध क्या करना, हम एक बार देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना था 2x + y + 3 बराबर 0। तो 2x तो हमारे पास भी हो गया, 2x + y + 3 बराबर 0। तो यही हमें सिद्ध करना है, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख हैं, तो इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वो 0 ही आना चाहिए।
और जब संरेखित दिए हुए हैं और किसी का भी मान ज्ञात करना है या सिद्ध करना है तो आप इस तरीक़ा से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। चाहे वो 60 अंश दिया हो या ज़्यादा या कम भी दिया हो, तो क्वेश्चन का करने का एक ही तरीका है। पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो हम पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसको मैं भी आपको हाथ से ही बता रहा हूँ, आप स्केल और कंपास की सहायता से उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हो, जितने हमें त्रिज्या दी है उतनी ही सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। ये हमने एक वृत्त खींच लिया जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ी तिरछी करके इसकी त्रिज्या खींच लेंगे। ये त्रिज्या हमने ले ली OA, जितनी दी है वो त्रिज्या हमने ले ली OA 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो दिया है वो दिया है कोण जो है 60 अंश का, तो आप 180 में से 60 माइनस कर दीजिए। जितना कोण दिया है उसे 180 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 अंश। 120 अंश का एंगल आ गया। तो यहाँ जो OA है उसके बिंदु O पर आपको इतना ही कोण बनाना है जो घटाने पर आता है। तो यहाँ पर आप प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से एक 120 अंश का कोण बना लीजिए। माना कि ये इस तरीक़ा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बनाया हमने। अब ये 60, पहला जो चाप लगता है 60 अंश का, दूसरा जो चाप लगता है वो 120 अंश का होता है। तो यहाँ स्केल से मिलाते हुए आप इसको ऐसे बना देंगे। तो ये इस वृत्त की परिधि को यहाँ पर काटती है। ये बिंदु हो गया माना कि P बिंदु, यहाँ पर मिलती है। अब इस बिंदु A पर और बिंदु B पर, इन दोनों बिंदुओं पर आपको क्या करना है, 90 अंश का कोण बना देने हैं, क्योंकि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो त्रिज्या पर लंब होती हैं। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। जैसे आप बनाना आप पर आता है, यहाँ से एक चाप लगाइए, एक यहाँ से। तो इस तरीक़ा से यहाँ से मिलाते हुए इसको आप आगे बढ़ा दीजिए इस तरीक़ा से। ऐसे ही 90 अंश का कोण यहाँ बना दीजिए B पर। 90 अंश का कोण तो आप आसानी से जानते हो, पहले ही कक्षाओं में सिखाया जाता है। एक चाप यहाँ से, एक यहाँ से, ये यहाँ कैंसिल करता है। तो इसको, इस बिंदु को और इसे मिलाते हुए स्केल की सहायता से आप इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाथ से बनाया है, लेकिन आपको कंपास और स्केल की सहायता से बड़ी ही सावधानी से बनाना। तो ये वाली जो हमारे पास जो 90 अंश का कोण बनाती है जो लाइन गई है, और ये वाली जो आई है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट दी हैं। यहाँ पर बिंदु P ले लेंगे। तो ये जो आपस में है यही हमारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि AP और BP ही स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं। क्योंकि 60 का आया है, यहाँ हमने 120 का एंगल बनाया था। 120 और 60 जो होगा वो 180 अंश होगा। इन दोनों कोणों का मान 180 अंश होता है। जिस तरीक़ा से हमने इसको बनाया है, इस तरीक़ा से ही आप इसकी जो रचना लिख सकते हैं। जैसे हमने किया स्टेप 1, सर्वप्रथम हमने O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और उसकी त्रिज्या OA खींची, और बिंदु O पर, OA के बिंदु O पर 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची जो वृत्त को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब वृत्त के बिंदुओं A तथा B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब AP और BP को मिलाया। AP और BP ही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं। इस तरीक़ा से आप इसकी रचना विधि लिख सकते हैं। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए और करके देख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 sec थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये हो गया क्वेश्चन हमारा इसका लेफ्ट साइड, ये हो गया इसका बायां पक्ष LHS, और ये होता है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो LHS को सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने पर ये RHS आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, इनको हमें पहले प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है, दोनों का LCM। LCM में दोनों ही संख्या जो हैं ये प्लस में आ जाएंगी। जब ये और ये अलग अलग हैं तो LCM में आपका यही हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है।
देखने में ही आपको ऐसे लगा हुआ है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब दोनों ही एलसीएम में तो इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इस तरीक़ा से इसकी इसमें हो जाएगी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जब 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब 1 की किसी ये मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर सेम टू सेम आता है। इसकी अब इसमें कर देंगे 1 में, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए, और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसकी हमने यहाँ 1 में होगी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की इस 1 में हो जाएगी। अब टेन थीटा यहाँ प्लस है और यहाँ पर टेन थीटा माइनस है। अब सेक प्लस सेक, सेक और सेक मिलकर कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, यानी कि 2 सेक थीटा। ये हो गया आपका 2 सेक थीटा बटे, अब नीचे आप ध्यान से देखेंगे सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी ही आइडेंटिटी का प्रयोग हम यहाँ पर सूत्र का करेंगे। तो a स्क्वायर, a क्या है, सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी हो जाएगा आपका 10 है, तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक थीटा। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 1। जब 1 से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है 2 सेक थीटा। तो यही हमें क्या करना था, देखिए यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीक़ा से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया RHS, तो हो गया RHS। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको इसमें रखा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस सीरीज का, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी काफ़ी पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। तो ये हमें समीकरण जो दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। देखिए दोनों ही समीकरणों में यहाँ जो नीचे हर के रूप में x-1 है और यहाँ y-2 है, तो यहाँ भी इस दूसरे समीकरणों में यही दिया है। अब हमें इसे रेखिक समीकरण के युग में बदलना है, तो इसको बदलना बहुत ही आसान है। हम जो इसमें जो दिया हुआ है x-, ऊपर चाहे कुछ भी संख्या लिखी है, नीचे 2 इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीक़ा से हो गया। अब हम जो इसको मान लेंगे जो है 1/x-1 जो नीचे दिया हुआ है, इसको हमने a मान लिया। a की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, p q m n कुछ भी मान सकते हैं, और y-2 दोनों में ही सेम होना चाहिए। 1/y-2 बराबर हमने यहाँ पर b मान लिया है। तो इस अब ये क्वेश्चन इस तरीक़ा से हो जाए, ये है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x-1, ये हो गया। और अब 5, इसको हमने क्या माना है, इसे हमने माना है a, तो ये हो जाएगा 5a। ऐसे जैसे यह 3/y-2 है, तो उसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 1/y-2, इतना लिखा जा सकता है। तो 3, इसका मान हमने b माना है, तो ये हो जाएगा 3b। इस तरीक़ा से ही हम पूरे समीकरण को लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जो समीकरण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5a हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस ये हो जाएगा 1b, यानी कि 1 लिखा नहीं है तो b बराबर 2। ठीक है, 1b लिखते नहीं है, इसलिए हम इसको b ही लिखेंगे, बराबर 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। और ये जो दूसरा वाला समीकरण है, तथा अब यहाँ देखिए 6/x-1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6a और माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपको ऊपर 3 है और नीचे y-2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b बराबर, यहाँ 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। इस तरीक़ा से जैसे मैंने आपको समझाया है, इस तरीक़ा से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें इसको सिंपली तरीक़ा से करना है। अब दो हमें a या b के गुणांक बराबर करने, यहाँ b सिंगल है, यहाँ 3b है। अगर हम समीकरण 1 को गुणा कर दें 3 से तो 3b हो जाएगा, और सेकंड को गुणा करें 1 से तो ये भी 3b हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से और समीकरण सेकंड को 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को जो हम 3 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ 5 है, 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15a, प्लस b में करेंगे तो 3b बराबर 3 गुणा 2 6।
ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब 1 से गुणा करेंगे सेकंड को, तो जैसा समीकरण है 1 से गुणा करने पर वो सेम टू सेम ही आ जाएगा 6a, तो ये 6a हो जाएगा माइनस के 3b और बराबर 1 का 1 ही रहेगा। ये होगा समीकरण नंबर 4। अब जो हमने b बराबर किया है वो प्लस और माइनस का है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब प्लस और माइनस के होंगे जिसको बराबर किया गया है तो ये क्वेश्चन जो है जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस के 3b और माइनस के 3b। 15 और 6 कितना हो जाएगा 21a बराबर 6 और 1 यहाँ 7। 21a बराबर 7 है तो a बराबर 7/21, यानी कि a बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 से 3 बार, तो a बराबर होगा 1/3। ये हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब जो a का मान हमें प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड, ये जो दो समीकरण है हमारे इसमें किसी में भी रख सकते हैं। तो a का मान हम समीकरण सेकंड में यहाँ पर रख लेते हैं। अब समीकरण जो सेकंड है हमारे पास ये है 6a माइनस 3b बराबर 1। जो बनकर आया वो उसी में रखना आपको। 6a का मान हमारे पास 1/3 माइनस 3b बराबर 1। 3 से हम 6 को कैंसिल 2 बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3b बराबर 1, या माइनस के 3b बराबर 1, ये 2 इधर आएगा माइनस के 2 यानी पक्षांतर हो जाएगा। तो माइनस के 3b बराबर, इसमें से माइनस हो गया तो माइनस के 1 बचेंगे, वो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3b बराबर 1 है तो b बराबर हो जाएगा 1/3। अब हमारे पास a का मान भी 1/3 और b का मान भी 1/3 हो गया। अब क्योंकि हमने जो माना था, हमने ये माना था कि 1/x माइनस 1 बराबर हमने लिया था a, ये बराबर a। तो अब 1/x माइनस 1 बराबर, अब a का मान 1/3 है तो 1/3 रख दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमें समीकरण में a का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है x और y का। वो तो हमने माना था a और b। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 3 1 जा 3, तो x माइनस 1 बराबर 3 है तो x बराबर 3 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 3 और 1 4, तो x का मान यहाँ पर 4 हो गया। इसी तरीक़ा से हमने दूसरा माना था, तथा 1/y माइनस 2 बराबर हमने लिया था b, तो 1/y माइनस 2 बराबर b। b का मान कितना है वो भी हमारा 1/3 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो y माइनस 2 बराबर 3 1 जा, यहाँ 3 हो गया, तो y बराबर, ये माइनस के 2 जब इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीक़ा से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 5। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन जो है हमारा x बराबर 4 और y बराबर 5 हो गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसी क्वेश्चन के ही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन जो भी आपको हमने समझाए यहाँ पर, उन सभी की तैयारी अच्छी ढंग से कर लें। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप जाकर देख लीजिए। वहाँ पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।